हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी, यस क्लास 4 का हिंदी, और आज हम करेंगे इसमें पार्ट 8 चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है? कौन, है ना? तो ये पार्ट का नाम है कौन। कौन क्या है? एक प्रश्न है, ठीक है। हम बोलते हैं ना वहां कौन था, है ना, और वो कौन आया, ठीक है। तो कौन क्या है? एक प्रश्न है। ये कौन कौन है ये हमें किसी को नहीं पता, ठीक है। तो चलो पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो पार्ट है ये मान लीजिए एक कविता के फॉर्म में है, ठीक है, जिसका नाम है कौन, ठीक है। तो इस पार्ट में जो कवि हैं उन्होंने किसी जानवर का पूरा वर्णन किया है। जानवर क्या क्या काम कर रहा है, कैसे हमें परेशान कर रहा है, सब कुछ इस कविता में है। लेकिन उस जानवर का नाम बिल्कुल नहीं बताया। लेकिन स्टूडेंट्स, जानवर क्या क्या कर रहा है, वो क्या क्या काम करता है, वो जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कवि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे? कुतरता कौन है? कौन कुतरता है? हम सबको पता है। चलिए चलिए, अभी आप भी मत बताइए, अभी मैम भी नहीं बताएंगी। किसने बटन हमारे कुतरे, माने हमारी शर्ट के, हमारे कुर्ते के बटन कौन चट कर गया, है ना। किसने स्याही को बिखराया, माने जो पहले के जमाने में क्या होता था स्टूडेंट्स, पेन के अंदर इंक भरी जाती थी जिसे कहते थे स्याही, तो उसे एक बॉटल में रखा जाता था। तो किसी ने स्याही को पूरा बिखरा दिया, जमीन पर फैला दिया, बटन भी कुतर दिए किसी ने जो स्याही है उसको भी बिखरा दिया। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। कौन चट कर गया दुबक कर? दुबक कर माने छुपके से, धीरे से। तो छुपके से कौन पूरा अनाज खा गया और पूरे घर में बिखरा भी दिया, माने कोई छुपके से आया, अनाज भी खा गया। दुबक कर माने छुपके से, चट कर जाना माने खा जाना। तो कोई छुपके से आके पूरा अनाज खा भी गया और बिखरा भी गया। अनाज क्या होता है? जैसे गेहूं, चावल, दालें, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अनाज, ठीक है। कौन खाली रखा रह गया? दोना खाली रखा रह गया, माने दोना माने कटोरी, पत्ते की बनी हुई कटोरी, ठीक है, पत्ता या कागज, उसको हम क्या बोलते हैं? दोना। तो दोना खाली रखा रह गया। कौन ले गया उठा मिठाई, माने मिठाई किसमें रखी थी? दोने के अंदर। तो दोना तो खाली हो गया, उसके अंदर की मिठाई गायब हो गई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, माने कोई तस्वीर के दो टुकड़े हो गए, माने तस्वीर टूट गई। किसने रस्सी काट बहाई, माने किसी ने तो रस्सी भी काट दी और रस्सी कट के बह गई, माने इधर उधर चली गई। तस्वीर भी टूट गई, मिठाई कोई खा गया, हमारे कुर्ते के, हमारी शर्ट के बटन कुतर गया, अनाज बिखरा गया, है ना, रस्सी को भी काट दिया, तस्वीर को भी तोड़ दिया, तस्वीर के दो टुकड़े हो गए। लेकिन किसने किया? कौन है वो? ठीक है स्टूडेंट्स, समझ तो आप गए होंगे। चलो आगे देखते हैं उसने क्या किया। कभी कुतर जाता है चप्पल, माने चप्पल भी कुतर जाता है, माने सोचो उसके दांत कितने पैने होंगे, है ना, कितने नुकीले होंगे कि चप्पल भी कुतर गया। कभी कुतर जाता है जूता, माने जूता भी कुतर जाता है कभी कभी, तो चप्पल भी और जूता भी। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता माने थैली, कोई भी झोला, तो कभी झोले को भी काट डालता, माने झोले को नीचे गिरा देता, और अनजाने पैसा गिर जाता। अब कभी कभी ऐसा लगता कि बटुए में से पैसा नीचे गिर गया है, या झोले में से पैसा नीचे गिर गया। किसने गिराया ये तो पता ही नहीं है, ठीक है। किसने जिल्द काट डाली है,
माने किताब के पन्ने पूरे काट डाले हैं, बिखर गए पोथी के पन्ने। पोथी माने कोई भी किताब, कोई भी मोटी किताब, उसकी जिल्द काट डाली, उसका कवर काट डाला और उसके पन्ने पूरे इधर उधर बिखर गए हैं। माने किताबें भी नहीं छोड़ी, किताबों को भी कुतर डाला। रोज टांगता धो धो कर मैं, रोज मैं धो धो कर टांगता हूं, कौन उठा ले जाता छन्ने। माने छानना, कोई भी कपड़े छानने वाली छन्नी या चाय छानने वाली छन्नी, उसको धो धो कर हम टांग जाते हैं, लेकिन कोई उसको उठा ले जाता है। ठीक है, तो देखो ये सारी कारस्तानी कौन करता है स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं। कुतर कुतर कर कागज सारे, माने घर में सारे कागजों को कुतर डाला, खाट काली, इधर से काटा उधर से काटा, रद्दी से घर को भर जाता। माने पूरे कागजों को फैला देता पूरे घर में, और पूरे घर में कागज इधर उधर बिखर जाते। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, माने कौन कबाड़ी है। कबाड़ी कौन होता है, जो हमारे घर से कचरा ले जाता है ना, कबाड़। कबाड़ क्या होता है, वो सामान जिसकी अब हमको जरूरत नहीं है, हम उसको कबाड़ी को बेच देते हैं, है ना। तो कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। माने ये कबाड़ी कौन है भाई, जो दुनिया भर का कूड़ा, माने पूरे कचरे से हमारा घर भर देता। कौन रात भर गड़बड़ करता, माने रात को भी ये चुपचाप नहीं बैठता है, रात भर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। हमें नहीं देता है सोने, हम सो ही नहीं पाते, इधर आवाज उधर आवाज, ये पटका वो पटका, ये कुतरा वो कुतरा, और हम सो ही नहीं पाते इन आवाजों से। खुरखुर करता इधर उधर है, खुरखुर खुरखुर ऐसे करके इधर उधर से आवाज आती है। ढूंढा करता छिप छिप कौन, और खुर 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 करके पूरे घर में घूमता रहता है और ढूंढता है किस चीज को कुतरूं, किस चीज को खराब करूं, है ना। उसके बाद रोज रात भर जगता रहता। अब भाई ये जो चीज है ये रात भर खुद तो जगता है, ठीक है, खुर खुर इधर उधर है धाता, खुर 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 करके इधर उधर घूमता रहता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो कौन है वो भाई, हमारे चूहे जी। तो समझ गए आप, इस पूरी कविता में जो कारस्तानी की जा रही है, जो शरारतें की जा रही हैं, वो कौन कर रहा है, छोटे से हमारे चूहे जी। ये हमारे बटन कुतर देते, जूते चप्पल किताबों को भी नहीं छोड़ते, थैलों को गिरा देते, पैसे बिखर जाते, और क्या क्या करते, पूरे घर में दोने की मिठाई भी खा जाते, है ना। जितनी भी रद्दी हमारे पूरे घर में फैली हुई, और रात भर हमें सोने नहीं देते, खुरखुर खुरखुर करके पूरे घर में शरारतें करते हैं। कौन करते हैं, चूहे जी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पूरी कविता में हमारे जो लेखक हैं, क्या नाम है उनका, सोहन लाल द्विवेदी। कौन है स्टूडेंट्स, सोहन लाल द्विवेदी, जिन्होंने ये कविता लिखी है। उन्होंने इस पूरी कविता में क्या बताया गया है, चलो एक बार कविता का सारांश हम पढ़ लेते हैं। सारांश माने इस पूरी कविता का जस्ट, माने पूरी कविता को हम एक छोटी सी कुछ पंक्तियों में हम इनका पूरा मतलब निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या है कविता में, कवि बच्चों से पूछते हैं, कवि क्या पूछ रहे हैं बच्चों से, कि वह कौन सा शरारती जीव है, माने वह कौन सा शरारती जीव या शरारती जानवर है जो हमारा इतना ज्यादा नुकसान करता रहता है। ठीक है, ये कौन पूछ रहे हैं, ये कवि पूछ रहे हैं कि वो शरारती जीव है कौन जो हमारा इतना नुकसान कर रहा है। कवि पूछता है कि किसने हमारे बटन कुतर दिए, बटन किसने कुतरे, किसने स्याही को बिखरा दिया, माने स्याही माने इंक, किसने फैला दिया, किसने पूरे घर में अनाज फैला दिया, ठीक है। कौन दोने में से मिठाई ले गया, किसकी वजह से तस्वीर के दो टुकड़े हो गए। वह जीव इतना शरारती है कि वे कभी चप्पल कुतर देता है तो कभी जूता कुतर देता है, कभी किताबों की जिल्द काट डालता है तो कभी कागज कुतर देता है, कभी किताबों की जिल्द का, किताबों का कवर, किताबों के पन्ने काट देता है तो कभी कागज को कुतर देता है। वह शरारती जीव रात भर जगता रहता है, ठीक है, ये तो हमने कविता में देखा। और कुछ कुछ आवाज करके हमें भी सोने नहीं देता, खुर खुर की आवाज करके हमें भी सोने नहीं देता।
कवि स्वयं उस जीव का नाम नहीं बताता है बल्कि बच्चों से उसका नाम पूछता है। ठीक है, तो कवि ने खुद उस जीव का नाम नहीं बताया बल्कि आप सबसे पूछा कि बताइए वो शरारती जीव कौन है। तो हम सबको पता है वो शरारती जीव है चूहा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कविता थी शरारती चूहे के ऊपर जो ये सारी शैतानियां हमारे घर में करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पूछे गए हैं वो कविता में से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहां कहां गया। ठीक है, तो कविता पढ़ के आपको बताना है कि ये जो शरारती जीव है वो घर में कहां कहां गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, यह शरारती जीव का नाम नहीं है लेकिन उसे शरारती जीव बोला गया है। ठीक है, यह शरारती जीव घर की अलमारी में है ना, क्योंकि कपड़े कहाँ रखे होते हैं, घर की अलमारी में, स्टोर में अनाज होता है, रसोई घर में भी अनाज होता है, चप्पल जूते रखने के स्थान पर अर्थात घर के कोने कोने में गया। ठीक है, तो ये शरारती जीव कहां कहां गया, जहां जहां ये शैतानियां कर सकता है वहां वहां ये चला गया, माने घर के कोने कोने में चला गया। तो क्या होगा इसका उत्तर, यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूते रखने के स्थान पर अर्थात घर के कोने कोने में गया। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में इस उत्तर को। ओके स्टूडेंट्स, तो जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो भाई चूहे ने तो मतलब इस शरारती जीव ने तो बड़ा नुकसान कर दिया घर में, लेकिन किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो अनाज का बहुत नुकसान हुआ क्योंकि अनाज पूरे घर में बिखर गया, कपड़ों का नुकसान हुआ, जूते चप्पलों का तथा किताबों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए सारी चीजों का नुकसान कर दिया शरारती जीव ने, अनाज का, कपड़ों का, जूते चप्पलों का, किताबों का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी उत्तर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। हमने तो देखा जैसे कपड़ों का, जूते चप्पलों का, अनाज का, किताबों का, तो बहुत सारे नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से माने आपके हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है और क्यों है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, किताबों का नुकसान। ठीक है, किताबें, क्योंकि बाकी चीज तो हम फिर से खरीद सकते हैं, है ना, लेकिन मान लीजिए बच्चों ने, आप लोगों ने अगर किसी किताब में कुछ लिखा है तो उस चीज का नुकसान तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि दोबारा से वही चीज लिखना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपने कुछ सोच सोच के अपने मन से लिखा है तो सोचिए वो चीज दोबारा आपके दिमाग में तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, किताबों का नुकसान। तो किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं। बहुमूल्य माने बहुत ही जरूरी, जिनका कोई मूल्य नहीं होता, मूल्य आंका नहीं जाता, है ना, बहुत बहुमूल्य, बहुत कीमती, बहुत बहुमूल्य बातें होती हैं। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि एक किताब से कई लोगों को लाभ मिल सकता है। एक किताब को मान लीजिए आप अगर किसी बड़ी क्लास में हैं, आप पास हो गए, वही किताब आपके छोटे भाई बहन के काम आ सकती है, उन्होंने भी अच्छे से रखा तो वो किताब और भी किसी के काम आ सकती है, हम किसी जरूरतमंद को वो किताब दे सकते हैं, है ना। तो एक किताब कितनों के काम आ सकती है। तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ किताबों का नुकसान। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। ठीक है, अब मेन बात आ गई, इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। किसकी शैतानियों की बात, चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतरता है, माने यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतर जाता है, खुर खुर करके इधर उधर भागता है और कोने में छिपता है। माने चूहा ही है जो घर में सारी शैतानियां करता है, कागज को, कपड़ों को, सबको कुतर जाता है और खुर खुर करके इधर उधर भागता है पूरे घर में, और जब हम ढूंढने जाते हैं तो छिप जाता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो चूहा है वह शरारती जीव। ठीक है, चलो आगे प्रश्न देखते हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल। ठीक है, शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, है ना, हमने देखा उसने बहुत सारी चीजों को कुतर डाला, बहुत सारी चीजों को बिखरा दिया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को, तो हमें बताना है कि कुतरा क्या जा सकता है, माने चूहा क्या क्या चीजों को कुतर सकता है, क्या क्या चीजों को बिखरा सकता है और किन किन चीजों को काट सकता है। ठीक है, तो कुतरा क्या जा सकता है, कपड़ा, कपड़ों को कुतरना। कुतरना माने ऐसे, आपने देखा ना चूहा कैसे कपड़ों को कुतरता है, कैंची से काटना, बिल्कुल सीधा लिया और काट दिया। कुतरना माने कहीं से भी उसको काट देना, वो कहलाता है कुतरना। ठीक है, तो कपड़ा कुतरा जा सकता है, कागज कुतरा जा सकता है और जूते चप्पल कुतरे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिखराया क्या क्या जा सकता है, अनाज को बिखराया जा सकता है, अनाज में दाल चावल, है ना, गेहूं, ये सब अनाज में आता है। दूध को बिखराया जा सकता है, चीनी को बिखराया जा सकता है। ठीक है, चीनी माने शक्कर। उसके बाद काटा किस किस चीजों को जा सकता है, कपड़ा, कपड़े को काटा भी जा सकता है, कुतरा भी जा सकता है, रस्सी को काटा जा सकता है, बिजली के तार को भी काटा जा सकता है। तो ये सारी शैतानियां चूहे मास्टर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। कबाड़ी कौन होता है, जो हमारे घर से कबाड़ा लेके जाता है। कबाड़ा क्या है, वो चीज जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते, जो हमारे घर में फालतू पड़ी हुई हैं, टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, उसे कहते हैं कबाड़ा। ठीक है, तो कबाड़ा क्या क्या, जो कबाड़ी होता है, जो कबाड़ा खरीदता है, जो हमारे घर से कबाड़ा ले जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कबाड़ी। ठीक है, तो कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं, तो कबाड़ी पुराने अखबार, ठीक है, लोहा व प्लास्टिक की चीजें आदि खरीदते हैं। माने आप जब आता है ना कबाड़ी ले लो, कबाड़ का सामान भी दे दो, कबाड़ का सामान दे दो, तो कबाड़ी क्या क्या खरीदते हैं हमारे घर से, पुराने अखबार माने पुराने न्यूज़पेपर, लोहे का सामान और प्लास्टिक का सामान, ये सब वो तौल के भाव खरीद लेते हैं। पहले वो सामान को तौलते हैं तराजू से, फिर जो भी उसका मूल्य होता है वो हमको दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। माने कबाड़ी हमारे घर से सामान तो ले जाते हैं, लेकिन वो उसका करते क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उत्तर क्या है, कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। माने जो भी सामान कबाड़ी हमारे घर से लेके जाते हैं उन्हें फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, माने वो भी बेचते हैं। ठीक है, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। अब इस कबाड़ को फैक्ट्री में बेचा जाता है, वहां पे लोग इनको गलाते हैं, कागज को भी गलाया जाता है, लोहा और प्लास्टिक की चीजों को गलाकर उनसे नई नई उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कबाड़ी क्या करते हैं, हमसे ये चीजें ले जाकर उन्हें फैक्ट्री में बेच देते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव में बिकते हैं। तो ये आपका काम है स्टूडेंट्स, आपको पता करना है कि पुराना अखबार या कोई भी रद्दी किस भाव में खरीदा जाता है। माने 1 किलो का वो आपको क्या भाव देते हैं, 2 किलो का वो आपको क्या भाव, माने अखबार का क्या भाव है, लोहे के सामान का क्या भाव है और प्लास्टिक के सामान का क्या भाव है। तो ये आपको पता करना है और अपनी कॉपी में लिखना है और मैम को भी कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके घर में रद्दी का, आपके मोहल्ले में रद्दी का क्या भाव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। मान लीजिए आपके घर में कबाड़ी ना आए, 1 महीने तक अगर आपके घर में कबाड़ी नहीं आया तो आपके घर में क्या होगा। ठीक है, घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। मान लीजिए अगर आपके घर में कबाड़ी नहीं आया, कबाड़ का सामान खरीदने, और आपके घर में पुराने अखबार इकट्ठे होते गए 5-6 महीने तक नहीं आया, तो क्या होगा, घर में गंदगी फैलेगी, हर जगह कचरा ही कचरा दिखेगा, है ना। तो सोचिए कबाड़ी की कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में, है ना, क्योंकि कबाड़ी क्या कर रहा है, हमारे घर की सफाई, हमारे घर का कचरा, हमारे घर का कबाड़ा लेके जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आगे जब भी कबाड़ी आपके घर में आएगा उसे ज्यादा बहस मत करिएगा, जिस भाव में वो आपको सामान, आपका सामान लेके जा रहे हैं उन्हें ले जाने दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है, मान लीजिए आपके घर में भी चूहा कहीं से आ गया है या उसकी फौज घुस गई है, माने बहुत सारे ढेर सारे चूहे घुस गए हैं, तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। तो ये आपको बताना है कि अगर आपके घर में चूहा घुस गया या बहुत सारे चूहे घुस गए तो आप उनसे कैसे निपटेंगे। तो चलो मैम आपको एक छोटी सी मदद कर देती हैं आपकी। आप चूहे मारने की दवाई भी रख सकते हो, है ना। ये चूहे पकड़ने का एक पिंजरा भी आता है, आप वो पिंजरा उसमें कुछ ऐसी लालच की चीज रख दो जिसे सूंघ कर या जिसे देखकर चूहा उसके अंदर घुस तो जाए लेकिन निकल ना पाए। तो आप चूहे मार की दवाई रख सकते हो, आप कुछ स्प्रे डाल सकते हो, है ना, कि जिनसे चूहा आपके घर से भाग जाए। तो ये आपको पता करना है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिनसे आप इन शरारती जीव से निपट सको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। मान लीजिए चूहा घुस गया, ऐसे और कौन कौन से शरारती जीव हैं जो हमारे घर में घुस जाते हैं। कौन कौन से? बिल्ली, बिल्ली भी घुस जाती है और बहुत शैतानियां करती है। गिलहरी, मच्छर, चींटी, तेलचट्टा, छिपकली, तो ये सारे शरारती जीव हमारे घर में घुस के हमारे घर में शैतानियां करते हैं और बहुत सारा नुकसान करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, बूझो, बूझो माने सवाल दो का जवाब दो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। मैंने यहाँ पे कुछ पंक्तियां लिखी हैं और कुछ शब्दों के नीचे लाइन खींची गई है, रेखा खींची गई है, आपको उनका अर्थ बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, ये पंक्ति हमने पढ़ी थी। कभी खलीता, तो खलीता मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? खलीता मतलब थैली, कोई भी थैली। अब उस थैली पर बन आती माने कभी कभी वो चूहा थैली को गिरा देता या थैली कुतर देता तो थैली में से पैसे गिरने लगते नीचे, है ना। तो खलीता माने थैली, कोई भी थैली, कागज की बनी हुई थैली, कपड़े की बनी हुई थैली, ठीक है, या गत्ते की बनी हुई थैली, तो खलीता माने थैली। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब दूसरा शब्द देखते हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, माने रोज मैं धो धो कर छन्ने टांगता हूं लेकिन कोई उठा ले जाता है। तो क्या होता है ये छन्ने? छन्ने माने छानने के लिए महीन कपड़ा, माने आपको कभी कोई ऐसी चीज छाननी हो जो हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होती हो, जैसे पनीर को छानना, उसके लिए बहुत ही पतला मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे हम धो धो के रोज टांगते हैं लेकिन कोई उठा ले जाता है। तो छन्ना, छन्ने माने बहुत पतला सा महीन सा मलमल का कपड़ा जो छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पानी छानने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पानी में छोटी मोटी जो गंदगी होती है, धूल मिट्टी, उनसे वो कपड़े के अंदर रह जाती है और हमारा शुद्ध पानी नीचे मटके में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट हमारा शब्द है रोज रात भर जगता रहता। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। धाता माने दौड़ना, दौड़ता है, धाता है माने खुर खुर करके इधर उधर दौड़ता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो धाता माने दौड़ता। ओके, तो यहां हमने तीनों शब्दों का मतलब पता लगा लिया। ठीक है, तो खलीता माने क्या था स्टूडेंट्स? खलीता माने थैली, छन्ने माने बहुत पतला सा महीन सा मलमल का कपड़ा कुछ भी छानने के लिए, और धाता माने दौड़ता है, दौड़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा अभ्यास खत्म होता है पार्ट 8 का कौन, है ना। छोटा सा अभ्यास है लेकिन बड़ा ही मजेदार है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और हाँ, लिखते समय मात्राओं की गलती बिल्कुल भी ना करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा अभ्यास आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लास 4 पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लास 4 पे क्लिक करेंगे क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। इसमें हिंदी पे जाइए, हिंदी क्लिक करेंगे तो आपकी किताब के आपको सारे पाठ, उनका एक्सप्लेनेशन, उनकी एक्सरसाइज सब यहाँ मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और क्या क्या मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर? यहाँ पर किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ खत्म हुआ हमारा पार्ट 8 कौन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मिलेंगे नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।